हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। जीना मालसुक से कह रही होती है कि उसे वो घर बिल्कुल भी नहीं चाहिए और आज जल्दी से उस घर को खाली कर दो। इवन जीना तो मालसुक को गालियाँ भी दे देती है कि तुम कैसी लड़की हो कि कोई कुछ भी दे देगा तो तुम सीधा ही उसे ले लोगी। मालसुक कहती है कि क्यों मैं ऐसा करूं, तुम्हें पता भी है क्या उस रात क्या हुआ था। उस दिन डायरेक्टर कांग जीना के घर के बाहर खड़ा था। मालसुक ऊपर कपड़े सुखा रही थी। अचानक से ही वहां पर कोई घुसपैठिया आ जाता है, जिसे देखकर मालसुक चिल्लाने लगती है। फटाक से डायरेक्टर कांग ऊपर आ जाता है एंड कहता है कि क्या हुआ है। मालसुक कहती है कि कोई अनजान आदमी काले कपड़े पहने हुए यहाँ से गुजरा। मालसुक बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही थी। डायरेक्टर कांग कहता है कि तुम दोनों लड़कियों के लिए ये रूफ टॉप वाला घर ठीक नहीं रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। यही सब बातों को सोचकर उसने हमें ये नया घर प्रोवाइड किया है। जीना को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मालसुक कहती है कि तुमने मुझे गालियाँ दी थी, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगले दिन डायरेक्टर कांग मंदिर में आया होता है, अकेला ही। उसे एक छोटा मोंक मिल जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले ही आए हो, तुम उस लड़की के साथ नहीं आए। तो डायरेक्टर कांग कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, एक दिन तुम एक सुंदर लड़की के साथ यहाँ पर आए थे, ज़रूर तुम उसे याद कर रहे होगे, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। डायरेक्टर कांग कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में 2 लड़कियाँ हैं। पहली वो है जिसे मैं सक्सेस होने के बाद अपने पास रखना चाहता हूँ एंड उसकी केयर करना चाहता हूँ। दूसरी जो लड़की है उसके ज़रिए मैं सक्सेस हासिल करना चाहता हूँ। तो मुझे इन 2 लड़कियों में से किसे चूज़ करना चाहिए। तो वो छोटा सा मॉन्क कहता है कि देखो, तुमने कभी सूर्यास्त को पूर्व से होते हुए देखा है या फिर सूर्योदय को पश्चिम से होते हुए देखा है? नहीं ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे तुम बदल नहीं सकते, इसी तरह से तुम अपने दिल को भी नहीं बदल सकते। इतना कहते ही छोटा मोंग तो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर ताइवुन भी रेडी था। ताइफून के पास सेक्रेटरी आते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम चेयरमैन को चेयरमैन नहीं पर अंकल कह के बुलाओ, बिकॉज ऑफ उसके पास ज़्यादा समय नहीं रहा है। क्या तुम अपने बचपन वाले कमरे को देखना चाहते हो? अभी भी चीज़ें वैसी की वैसी ही है। ताइफून अपने कमरे में जाता है एंड देखता है कि उसका कमरा तो बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी चीज़ बदली नहीं गई है। ताइफून सोचता है कि जीना कहीं सरप्राइज ना हो जाए, इसलिए मुझे उसे पहले ही ये बात बता देनी चाहिए। जीना को वो कॉल करने लगता है। जीना बस कॉल उठाने ही वाली थी, पर वहाँ पर डायरेक्टर कांग आ जाता है। वो जीना से कहता है कि क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगी। ताइफून यहाँ पर सोचता है कि लगता है कि जीना काफ़ी बिजी होगी, मैं उसे बाद में बता दूंगा। पर क्या जीना अभी ठीक तो होगी ना। ताइफून के पास सेक्रेटरी आता है एंड उसे एक फाइल देता है। वो कहता है कि जल्दी से इसे पढ़ लो, क्योंकि आज के कंपटीशन में ये तुम्हारे काम आने वाली है। यहाँ पर जीना डायरेक्टर कांग से माफ़ी मांग रही होती है कि उस दिन क्या हुआ था मुझे कुछ भी पता नहीं था और मैं ऐसे ही आप पर चिल्ला दी। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उस दिन तो मेरी भी गलती थी। तो जीना कहती है कि पर उस घर को मैं ऐसे ही नहीं ले सकती, मैं इसके पैसे दे दूंगी। डायरेक्टर कांग कहते हैं कि क्या तुम मुझे वापसी में पसंद नहीं कर सकती, क्या ये इतना मुश्किल है? जीना कहती है कि पहले नहीं था पर अब मुश्किल है। डायरेक्टर कांग कहते हैं कि तुम अपने जवाब को नहीं बदल सकती। तो जीना कहती है कि हाँ, मैं नहीं बदल सकती। डायरेक्टर कांग कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम यही कहोगी। उसे छोटे मुंह की बात याद आती है कि तुम किसी के दिल को नहीं बदल सकते। डायरेक्टर कांग कहता है कि क्या तुम मेरी लास्ट विश को पूरा करोगी, उस रोड तक मेरे साथ चलो। जैसे ही पाथ ख़त्म हो जाता है तो डायरेक्टर कांग कहता है कि अब सब ख़त्म होता है, तुम अपने रास्ते जा सकती हो। आगे ये दोनों अपोजिट साइड में जा रहे होते हैं। डायरेक्टर कांग एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि जीना गुड बाय। दूसरी तरफ ताइफून चेयरमैन युन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। यहाँ पर पहली बार वो उसे अंकल कहता है, तो चेयरमैन को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाइमी आज कहीं पर जा रही थी क्योंकि डायरेक्टर कांग की माँ की बरसी थी। वो मेमोरियल में जाती है एंड उसकी माँ से बातें करने लगती है। वो डायरेक्टर कांग की माँ को अपनी माँ कह के बुला रही होती है। वो उन्हें कहती है कि डायरेक्टर कांग को मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर वो किसी और को पसंद करता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी मुझे वापसी में पसंद करे? हाइमी की सारी बातें डायरेक्टर कांग दूर से ही सुन रहा होता है। हाइमी जब वहाँ से चली जाती है तो डायरेक्टर कांग अपनी माँ के पास आता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माफ़ करना, मैं लेट हो गया। आपको क्या हाइमी पसंद आई? अगली बार आप चाहती है तो हम दोनों साथ में आएंगे।
यानी कि डायरेक्टर कांग ने जीना पर से पूरी तरीके से गिव अप करने की सोच ली होती है। चेयरमैन ताइफून को डायरेक्टर कांग के बारे में बता रहे होते हैं कि जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे मेरी याद आ जाती है। मैं भी जवानी में उसी की ही तरह था, सक्सेस के पीछे पागल हो गया था एंड उस सक्सेस को हासिल करने के लिए मैंने कुछ गलत काम भी कर दिए थे। तुम्हारे डैड ने मुझे रोकने की भी ट्राई की पर मैंने उसकी एक भी ना सुनी। डायरेक्टर कांग भी आज मेरी तरह गलती करने के लिए जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ताइफून तुम उसे रोक दो, तुम उसके फैसले को बदल दो ताकि आज जो मेरा हाल है कहीं वो हाल उसका ना हो जाए। ताइफून कहता है कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर चेयरमैन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके पास अब थोड़ा सा ही समय बचा है, तुम चाहो तो उसके साथ गुड मेमोरी बना सकते हो। ताइफून ये जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो जीना से बात करना चाहता था, तभी ही जीना का उसे कॉल आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जीना उसे कहती है कि क्या तुम अपने शॉप में नहीं हो, तो वो कहता है कि नहीं मैं बाहर हूँ, क्या हम दोनों उसी पार्क में मिल सकते हैं, जल्दी से वहाँ पर आओ, मैं भी आ रहा हूँ। वो चेयरमैन से परमिशन लेने के बाद जीना से मिलने के लिए जाता है। वो आते वक्त जीना चला रहा था, तो जीना कहती है कि मैं यहीं पर ही खड़ी हूँ, कहीं भाग नहीं जाने वाली। ताइफून कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यह सुनकर जीना को चेयरमैन की बात याद आ जाती है कि उससे तुम सारे रिश्ते नाते तोड़ लेना। ताइफून उसे बता देता है कि वो चेयरमैन का नेफ्यू है। ताइफून कहता है कि क्या मैंने तुम्हें निराश किया, तो जीना कहती है कि नहीं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुई हूँ और तुमने ये बात मुझसे छुपाई, ये तुमने जानबूझकर तो नहीं किया है। ताइफून कहता है कि थैंक यू जीना मुझे समझने के लिए। जीना कहती है कि कोई बात नहीं, पर हाँ मैंने सुना है कि तुम कंपटीशन में लड़ रहे हो, तो अपना बेस्ट देना। ताइफून उसे बताना चाहता था कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, पर वो ये कह देता है कि चेयरमैन अभी बीमार है, मुझे उसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। फिर वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे टीममेट को ये बात पता लग गई कि मैं चेयरमैन का नेफ्यू हूँ, तो उसका कैसा रिएक्शन होगा, क्या वो लोग मुझे हेट करेंगे। जीना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। ताइफून कहता है कि मैं नूरी पार्क का मामला सुलझा रहा हूँ और मुझे किसी इंसान से मिलना है, तो तुम क्या मेरे साथ चलोगी। जीना कहती है कि हाँ क्यों नहीं। ताइफून कहता है कि मैंने उस अंकल से बात भी कर ली है एंड वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें देने के लिए बिल्कुल रेडी है। आगे बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ताइफून चेयरमैन को लेकर आता है। हाइमी के डैड हिचुल एंड ताइफून दोनों से ही पेपर पर साइन करवा लेते हैं कि इन दोनों में से ही किसी एक के हाथ में IM कंपनी जाने वाली है। मीटिंग ख़त्म हो जाती है। चेयरमैन को डायरेक्टर कांग कहता है कि क्या मैं इन्हें ले जा सकता हूँ, तो ताइफून उन्हें जाने देता है। आगे वो चेयरमैन से बातें कर रहा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए आपने ये सब कुछ किया ना, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। देखो पर अब मैं भी बदल गया हूँ। वो चेयरमैन को एलिवेटर में छोड़ देता है एंड वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ताइफून आता है एंड चेयरमैन को एलिवेटर से बाहर लाता है। ताइफून कहता है कि वो कहाँ चला गया, तो चेयरमैन कहते हैं कि क्यों ना हम भी यहाँ से जाए। वो कहता है कि क्यों नहीं। आगे ताइफून किसी से मिलने के लिए जाता है नूरी पार्क प्रोजेक्ट के लिए। वो कहता है कि सोलर लाइट पावर टेक्नोलॉजी क्या आपकी ही है ना, तो वो इंसान कहता है कि हाँ मेरी ही है एंड वो थे जीना के डैड। अब आगे क्या होगा ये जानना है तो मेरी चैनल को करो सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।